डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की खैरियत अल्लाह करीम से नेक मतलूब हों। तो आज काइनमास्टर के ट्यूटोरियल नंबर 4 में आपसे जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो आपको पता होगा, यू विल नो बेटर फ्रॉम मी। तो वो ट्यूटोरियल है, उसका नाम पता है क्या है? वो नाम है उसका आउट एनिमेशन। ठीक है, इससे पहले आप लोग इन एनिमेशन को समझ चुके हैं और आवर एनिमेशन को समझ चुके हैं। तो टुडे वी विल डिस्कस ऑन द काइनमास्टर नेक्स्ट ट्यूटोरियल, ठीक है, जिसका नाम है जी आउट एनिमेशन। तो लेट्स स्टार्ट। क्रिएट न्यू पे जाते हैं। जो ही क्रिएट न्यू को हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको उसी तरह 16D को 9 का जो ऑप्शन है उसको हमने क्लिक करना है। उसको क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट पे जाएंगे। जो ही नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो हम लोग मीडिया ब्राउज़र में आ जाते हैं। तो मीडिया ब्राउज़र में अभी हम किसी एक वीडियो का इंतखाब करेंगे ताकि उस पर हम आसानी से काम कर सकें। ठीक है जी। तो जनाब, कौन सी वीडियो का इंतखाब किया जाए? कोई फालतू सा फ़ोल्डर देखते हैं तो इस फोल्डर में देखते हैं कोई सादी सी वीडियो। तो इसमें तो सब पे काम हुआ है, लेकिन चलें इस वीडियो को सेलेक्ट कर लेते हैं लास्ट वन पे और इसको हम लेफ़्ट से राइट को मूव कर देते हैं। जो ही हम इस वीडियो पे क्लिक करते हैं तो जनाब वाला हम काइनमास्टर के एडिटिंग सेक्शन में पहुंच जाते हैं। तो सबसे पहले कि हम स्टार्ट करें तो मैं ये जो लाउड स्पीकर वाला जो निशान है साउंड वाले पे, इस पे क्लिक करके इस वीडियो की साउंड को मैं ऑफ़ कर देता हूं और इसको सेव कर देता हूं ताकि इस वीडियो के साउंड ना निकले बाहर। ठीक है, तो चूँकि आवाज़ नहीं निकल रही तो अभी यहीं से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लेयर में जाऊंगा। लेयर में जैसे कि ऊपर लिखा है मीडिया, फिर लिखा है इफेक्ट, फिर है स्टिकर, फिर है टेक्स्ट, तो उसके बाद लिखा हुआ है हैंड राइटिंग। तो मैंने टेक्स्ट पे जो टी लिखा हुआ है इस पे जाऊंगा। जो ही मैं टी को क्लिक करता हूँ तो कीबोर्ड का ऑप्शन हमें मिलता है जो हमें चीज़ की दावत देता है कि राइट समथिंग। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपनी मर्ज़ी के चंद अल्फाज लिखना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा वेलकम टू द काइनमास्टर एंटर लगाऊंगा। ट्यूटोरियल 4। ठीक है, इसको ओके करके तो हमें इस तरह की लिखाई मिलती है जो आपके सुबह से दिखाई दिया जा रहा है, जिस पे लिखा है वेलकम टू द काइनमास्टर ट्यूटोरियल 4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड सबसे पहले हम इसका कलर चेंज करेंगे। तो ओके गो टू द कलर्स, वाइड। यहाँ पे मैं कलर बॉक्स पे क्लिक करता हूँ तो डिफरेंट कलर्स का कलर सामने आ जाते हैं जिसमें मैं येलो कलर को चूज़ करूँगा। येलो को मैंने चूज़ किया। अब उसकी लिखाई थोड़ी सी वाज़ेह नज़र आ रही है। अभी हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना है। तो हमने क्या करना है जी, ये जो राइट साइड पे टूल्स ऑप्शन है इसमें जो डबल ए लिखा हुआ है, कैपिटल ए और स्मॉल ए, तो इसको क्लिक करेंगे। जी हम इसको क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पे नोटो सिर्फ बोल्ड पे आ जाते हैं। इसको क्लिक करते हैं। यह फ़ॉन्ट मैंने चूज़ किया है, आप कोई और सा भी कर सकते हैं। इसको हम आते हैं अपने सेक्शन में, एडिटिंग सेक्शन में आ जाते हैं। अब जो ही एडिटिंग सेक्शन में हम लोग पहुँचे हैं तो इसमें हमने जनाब काम क्या करना है, इसमें हमने काम आउट एनिमेशन में करना है। तो चूँकि ये टेक्स्ट वाली लेयर है इसको हम इस तरफ थोड़ी सी इसकी खिंचाव करते हैं और इसको थोड़ा सा पीछे ले आते हैं ताकि वीडियो क्लिप पहले चले और हमारा टेक्स्ट का जो क्लिप है वो बाद में अपीयर हो। तो लेट्स स्टार्ट, रन करते हैं वीडियो को, अंदाज़ा लेते हैं कि वाकई हमारे टेक्स्ट बाद में अपीयर होता है कि नहीं। तो ये देखें बाद में अपीयर हुआ है। तो आज चूँकि जो इसका ऑप्शन है इसको हम दोबारा लेयर को क्लिक करते हैं। यहाँ पे जो इन एनिमेशन
तो इन एनिमेशन का एक फॉन्ट फेड को मैं चेक करता हूँ ताकि आपकी दोहराई भी साथ में होती रहे। तो इसको जब मैं करता हूँ तो इसकी दिखाई इस तरह ब्लिंक होती निकल आती है। ठीक है, हम बैक जाते हैं, अब और में जाएंगे, और में हम फ्लिकर पे क्लिक करेंगे। देखें फ्लिकर भी उसी तरह आपको शायद आपकी याद दहानी के लिए। और आज चूँकि हमने काम करना है आउट एनिमेशन पे, तो अभी बढ़ते हैं, ठीक है, आउट एनिमेशन की तरफ। तो ये है आउट एनिमेशन, इसको मैंने जो ही क्लिक किया तो उस पर ऑलरेडी जो है ना ये नन हमने वो, चूँकि ये लिखा है ब्लिंकिंग इसलिए हो रही है कि शायद आउट एनिमेशन का कोई ऑप्शन इस पर सेटल हुआ है, लेकिन नहीं है, या तो नन है। इसको हम सेव कर लेंगे। ठीक है, तो जो ही हम इसको ओपन करते हैं तो उसी तरह लिखा है ब्लिंक कर रही है। तो इट्स मीन कि कहीं से इस पर कोई ऑप्शन लगा हुआ है या फीड लगा हुआ है, तो इसलिए हम इसको नन कर देते हैं। इन एनिमेशन से एक ऑप्शन इस पर ऑलरेडी लगा हुआ था, वो मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, आप चूँकि जब हम इसको चलन करते हैं, ठीक है, उसी तरह ये इन एनिमेशन फीड के ये नन हुआ और उसको हम सेव कर देते हैं। तो इस पर जब लिखाई आती है फिर भी ये ब्लिंकिंग हो रही है। इसको दोबारा हम चेक कर लेते हैं कि वजह क्या है कि ये ब्लिंक कर रही है। ब्लिंक करने की वजह ये फ्लिकर देखें इस पर लिया, इसको हम नन कर देते हैं तो हमारी लिखाई यहीं से रुक गई है। ठीक है, तो आज चूँकि बात चल रही थी आउट एनिमेशन के बारे में, तो चलते हैं, लेट्स गो टू द आउट एनिमेशन। अपने लेयर को क्लिक करते हैं, ये आउट एनिमेशन है। यहाँ पे भी आपको इन एनिमेशन की तरह और एनिमेशन की तरह डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे अपनी लिखाई को एडजस्ट करने के लिए कि आपको लिखाई के लिए कौन सा स्टाइल, जो उसके कमिंग स्टाइल है या आउट स्टाइल है। ये आउट एनिमेशन है तो ये आउट में इंस्टॉल होता है। देखें वीडियो की 3 सेटिंग्स होती हैं टेक्स्ट के लिए। इसमें आप पे फर्स्ट इंप्रेशन पे आप इन एनिमेशन में से कुछ रख सकते हैं, और उसके बीच के लिए आप जो ना आवर एनिमेशन से रख सकते हैं, और जब आप वीडियो से एग्जिट होते हैं तो फिर आपने उसके लिए आउट एनिमेशन का इंतखाब करना है। ठीक है, तो अब चूँकि हम ऑलरेडी वी हैव एंटर्ड इनटू द आउट एनिमेशन, तो आउट एनिमेशन में हम लोग आ चुके हैं। तो इसके ये मुख्तलिफ फंक्शन हम फेड करते हैं। तो देखें फेड में, फेड चूँकि इन एनिमेशन में भी था तो इसलिए इसमें भी है। ये आप पे डिपेंड है कि आप अपनी लिखाई की जो अलविदाई एंगल होता है वो किस तरीके से आप लाइक करते हैं, तो इसी में से आपको उसकी चूजिंग होगी। ये जो है आउट के लिए होती है। ठीक है, और ये एक ही से कभी भी नहीं हो सकती। ठीक है, इन से अलहदा होगी, ओवर से अलहदा होगी, और ओवर और आउट से अलहदा होगी। तो नाउ वी आर वर्किंग ऑन द आउट एनिमेशन। ठीक है, तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट ऑप्शन। स्लाइड राइट में हम आते हैं, तो देखिए आपकी लिखाई की राइटिंग स्टाइल इस तरह हो जाता है। इसको क्लिक करते हैं, ठीक है, तो इस तरह हो जाती है। जब हम नेक्स्ट वन को क्लिक करते हैं तो आपकी टेक्स्ट इस तरह हो जाता है। ठीक है, जब नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो फिर इस तरह हो जाता है। क्लॉक को इस पे करते हैं तो क्लॉक की घड़ी की तरह आपका टेक्स्ट मूव करता है। इसको करते हैं तो ये लेफ़्ट साइड पे मूव करता है। इसको क्लिक करते हैं तो ये यूँ हो जाता है। ठीक है, इसको करते हैं तो ये मैं बारी बारी इसलिए आपको ये चेक करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों का हौसला बन सके और आप तसल्ली से अपनी लिखाई का एंगल, अपने जो टेक्स्ट के लिए जो एंगल जो आप एंड में एग्जिट के लिए चूज़ करते हैं ताकि वो आप कर सकें। ठीक है, इस पे इस तरह करते हैं। ठीक है, ये इसकी लिखाई इस तरह बनती है। वेब अप जो करते हैं तो इस तरह होती है। स्नैप की इस तरह होती है। ठीक है, इस पे इस तरह ये स्नैप इनवर्ड इस तरह होता है। ठीक है, ये स्नैप अप जो है इसकी लिखाई का सर फिर यही तरीका होता है स्टाइल का। ये स्टाइल कुछ यूँ है, और चूँकि मैं अपनी वीडियोस के लिए ये जो लास्ट में जो ऑप्शन आए हैं 1 2 3 4 इन्हीं में से मैं चूज़ करता हूँ। अक्सर आउट में मैं ऊपर वाले में से चूज़ नहीं करता चूँकि ये स्टाइल मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, मैं अक्सर अपनी लिखाई पे ये एग्जिट स्लाइड डाउन ये लगा देता हूँ। ठीक है, जब हम इसको ओके करते हैं, सेव करते हैं, वीडियो को रन करते हैं, तो आपको जो आपका टेक्स्ट होगा, जो उसका एंड होगा, वो देखिएगा कि उसका स्टाइल कौन सा है। ठीक है, ये जी आपकी लिखाई नीचे की तरफ गई। ठीक है, अभी हम आउट एनिमेशन से दूसरा कोई स्टाइल लेते हैं। ठीक है, तो इसमें से पहले हमने लिया स्लाइड डाउन, अब एग्जिट स्लाइड अप करते हैं। ठीक है, इसको सेव करते हैं, फिर हम इसको वीडियो को रन करते हैं। तो जी यूँ वीडियो को रन करते हैं तो आपकी लिखाई का स्टाइल कुछ यूँ हो जाएगा। ठीक है, इसका जो है ना ये डिसअपीयरेंस इस तरह होगी।
ये देखें ये ऊपर ऊपर वाली साइड पे हो गया, ठीक है। अभी हमने उसमें से किसी और का इंतखाब करना है आउट एनिमेशन में से। तो लास्ट में से ये राइट, अभी राइट की तरफ ये मूव करेगी। जब हम इसको सेव करते हैं तो आपकी जो लिखाई होगी इसकी एग्जैक्ट पोजीशन जो होगी वो लेफ़्ट टू राइट मूव करेगी, ठीक है। यू कैन सी इजीली, ठीक है। अब हमने मज़ीद आउट एनिमेशन में से ये लास्ट वन जो है, लास्ट एंड वाला, इसको हमने चूज़ करना है। तो फिर आपकी जो राइटिंग होगी, जो आपका टेक्स्ट होगा, विल मूव राइट टू लेफ़्ट, ठीक है। नाउ यू कैन सी इट, ओके। आपने देखा कि आपकी लिखाई ने अच्छे तरीके से मूव किया, ठीक है। तो आप इसको डिफरेंट तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपने फर्स्ट ट्यूटोरियल में काइनमास्टर की इंट्रोडक्शन सीखी, और दूसरे ट्यूटोरियल में आपने काइनमास्टर के एनिमेशन को सीखा। तीसरे ट्यूटोरियल में आपने आउट एनिमेशन, ओवर एनिमेशन को सीखा। और आज जो फोर्थ ट्यूटोरियल है उसमें आपने क्या सीखा जी, आउट यानी एग्जिट एनिमेशन को सीखा, ठीक है। तो ये उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हुई होगी और आपने काफ़ी सारा सीखा होगा। मैं इसी होप से हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको ये सिखाऊंगा कि इन एनिमेशन और आउट एनिमेशन में क्या फ़र्क होता है, और ये एक वीडियो में तीनों एक जैसे किस तरह एडजस्ट होते हैं, उनका क्या कमाल होता है, ठीक है। उस पर तफसील से बात होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो काइंडली ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पे आप न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने तमाम यारों दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है ना जी। तो वॉच करने के लिए बहुत शुक्रिया। पूरी वीडियो, कंप्लीट वीडियो वॉच किया करें ताकि आपको पूरी तरह अच्छी तरह समझ आ जाए करे, ठीक है। तो थैंक्स अगेन, आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहें, आबाद रहें, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।